अगर आप रेनी सीजन के पहले इस फर्टिलाइज़र को रेन लिली में यूज करते हैं तो आपको अच्छे फ्लावरिंग भी देखेंगे, बल्कि रेन लिली की ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से बढ़ेगी। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेन लिली प्लांट के बारे में कि इस समय रेन लिली के प्लांट पर कौन कौन से काम कर सकते हैं, और एक ऐसे फर्टिलाइज़र का जिक्र करूंगी जिसका यूज आप बरसात के पहले सभी रेन लिली के प्लांट पर कर सकते हैं, जिससे ना आपके रेन लिली के प्लांट फूलों से भर जाएंगे बल्कि इसकी ग्रोथ भी दुगनी तेज़ी से दिखेगी। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से रेन लिली प्लांट की केयर करें और वो कौन सी फर्टिलाइज़र है जिसका यूज करके आप रेन लिली में ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। रेन लिली जैसे कि नाम से ही पता चल रहे हैं, एक प्लांट बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांटों में से एक प्लांट है, जिसके पत्ते लंबे आकार के घास जैसे और फूल विभिन्न कलरों में पाए जाते हैं। इसके फूल पिंक, येलो, रेड ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कलर में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक बार इस बल्ब को लगा लेते हैं तो बार बार आपको ख़रीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस समय आपके गार्डन में भी बहुत सारे रेन लिली के प्लांट होंगे, तो इस समय इसके सीज़न आ गए हैं कि अपने रेन लिली को तैयार कर लें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो आने वाले सीज़न में, खासकर रेनी सीजन में, इसमें अच्छी फ्लावरिंग भी देखी जाती है और भर भर के फ्लावरिंग भी देखी जाती हैं, क्योंकि रेन लिली थोड़े से मॉइस्चर पसंद करते हैं और इसे पानी ज़्यादा पसंद। मॉइस्चर होने के कारण इसमें फूल भी आते हैं और ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी बनते हैं। तो इस समय सबसे पहले आपको काम जो करनी है, जितने भी रेन लिली के प्लांट हैं आप उसे अलग कर लें, और जितने सूखे पत्ते इस समय आप देखते होंगे कि सभी रेन लिली के पत्ते थोड़े से ज़्यादा गर्म मौसम के कारण थोड़े से सूख जाते हैं। तो आपको करनी क्या है, उसकी थोड़ी सी आपको हार्ड प्रूनिंग कर देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े आपको सभी रेन लिली के प्लांट के पत्ते आपको कट कर देनी है और मिट्टी की अच्छी तरह से चारों तरफ से आपको क्लीन कर लेनी है, गुड़ाई कर लेनी है। अभी चल रहे हैं जून का महीना और जून लगभग ख़त्म होने वाले हैं। तो इस समय आप कोशिश कर सकते हैं, जितने भी रेन लिली के प्लांट हैं उसके पत्ते सूख रहे होंगे समर सीज़न में, क्योंकि इसमें अक्सर फ्लावरिंग समर सीज़न में बिल्कुल ना के बराबर आती है। इसमें रेनी सीज़न में ही ज़्यादा मॉइस्चर के कारण इसमें फ्लावरिंग और कलियां भी ढेरों मात्रा में देखे जाते हैं। तो इस समय जितने भी आपके रेन लिली के प्लांट हैं उसके सूखे हुए जले हुए पत्ते को आपको इस तरह से पूरे कट कर देनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। या फिर आप चाहें तो कट करने के बाद आप इसे अलग अलग पॉट में भी आप डिवाइड करके इसके बल्ब को लगा सकते हैं। आप जितना प्लांट बनाना चाहते हैं उतना प्लांट आप बना सकते हैं, क्योंकि एक बल्ब से नीचे मिट्टी के नीचे बहुत सारे बल्ब अपने आप तैयार कर लेते हैं। तो आप चाहें तो पूरे प्लांट को निकाल करके आप अलग अलग पॉट में, अगर आपके पास गमले खाली हैं तो अलग अलग पॉट में 10 से 12 गमले आप रेन लिली के तैयार कर सकते हैं। इस समय चाहें तो आप बल्ब को अलग अलग लगा सकते हैं, या फिर इसी प्लांट की अच्छी तरह से मिट्टी में अच्छे कंपोस्ट मिलाकर इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आप मिट्टी तैयार कर सकते हैं, उस मिट्टी में मैं ले रखी हूँ 1 पाट के करीब मिट्टी। इसमें मिला रखी हूँ थोड़े से राख और थोड़े से नीम खली और थोड़े से पोटास और 1 चम्मच के करीब बोन मील भी मिक्स की हूँ। उसके अलावा थोड़े से वर्मी कंपोस्ट। बस इसके सॉइल को आपको इसी तरह से तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो इसके अलग अलग बल्ब को आप इस तरह से डिवाइड करके आप इसके बल्ब को भी लगा सकते हैं।
या फिर पूरे प्लांट को निकाल करके एक अच्छी मिट्टी में आप दोबारा से उन प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। इस समय वेस्ट सीजन है, जितने भी आपके रेन लिली के प्लांट हैं उन सबको आप तैयार कर सकते हैं। अगर इस समय इन पौधों को तैयार कर लेते हैं तो आपको 10 से 15 दिन में इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएंगे। कहीं कहीं बारिश भी हो रहे होंगे तो इस समय अच्छे फ्लावरिंग भी इसमें देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से सभी बल्ब को आपको लगा लेनी है। अब हम फर्टिलाइज़र का जिक्र करें। इस समय जो फर्टिलाइज़र मैं बना रही हूँ, ये फर्टिलाइज़र बनाए गए हैं 3 से 4 चीज़ों से। सबसे पहले मिक्स कर रही हूँ ये नीम खली, थोड़े से पोटास, ये थोड़े से सीवीड फर्टिलाइज़र और उसके अलावा थोड़े से राख। इस फर्टिलाइज़र को आप चाहे तो डायरेक्ट बनाकर तुरंत से यूज कर सकते हैं। आप सभी रेन लिली के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को डालनी है। इस फर्टिलाइज़र का यूज आप इस समय वीकली कर सकते हैं। तो आप सभी रेन लिली के प्लांट में या फिर जो बल्ब लगाए हैं उसमें इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और इसमें मैं यूज कर रही हूँ। ये जो लाल पानी आप देख रहे हैं, यह है बायो एंजाइम, ओनियन पील्स के बायो एंजाइम, जिसे मैं पहले से बना रखी हूँ। बस इसे थोड़े मात्रा में लेनी है और सभी रेन लिली के पौधे में डालनी है, बस थोड़े थोड़े मात्रा में। अगर आपके पास बायो एंजाइम नहीं है तो आप इसकी भी कर सकते हैं। इसके जगह ओनियन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के यूज करने के आपको 7 से 8 दिनों में अपडेट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। पूरे प्लांट फूलों से भर जाएंगे और आने वाले रेनी सीजन इसकी अच्छी ग्रोथ भी होगी और इसमें ढेरों मात्रा में कलियां और फूल भी बनने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी आप रेन लिली के प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं। या फिर बारिश हो रहे हैं तो ज़्यादा आप फर्टिलाइज़र ना डालें, क्योंकि रेन लिली के लिए रेन वाटर ही पर्याप्त है अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी कलियाँ लेने के लिए। अगर आपके यहाँ अभी भी बारिश नहीं हुए हैं तो इस फर्टिलाइज़र को आप सभी रेन लिली के प्लांट में डाल दें, ताकि आप आने वाले सीज़न में इससे अच्छी फ्लावरिंग ले सकें और इसकी अच्छी ग्रोथ ले सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।